हमको ये जो ब्राह्मणों के द्वारा पहले हमें बांटने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया और ब्राह्मणों ने सबसे ऊपर अपने आप को रखा। बनाने वाले वही थे। कैथल में यही बात मैं कह रहा था, ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी। जो सच था, वो 2-3 हजार साल से हमारे विरोध में कह रहे थे, बोल रहे थे, हमको नीच बनाने का काम कर रहे थे, हमको टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे थे। हमारे लोगों ने हजारों सालों से ये बात बर्दाश्त की। अभी हमारे लोग इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके बारे में बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान के आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी दी गई है, संगठन बनाने की आजादी दी गई है। मनुस्मृति में हमें बोलने की आजादी नहीं थी, संविधान में बोलने की आजादी है। मनुस्मृति में हमारे लोगों को जागृत करने की आजादी नहीं थी, संविधान में हमें जागृत करने की आजादी दी है। मनुस्मृति में संगठन बनाने की आजादी नहीं थी, संविधान ने हमें संगठन बनाने की आजादी दी है। आर्टिकल 19 में संविधान के संगठन बनाने की आजादी दी है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तब भी ब्राह्मणों को बुरा लगता है हमारा बोलना। हमारा बोलना, हम गोली नहीं चला रहे हैं, ब्राह्मण पर गोली नहीं चला रहे हैं, बोली चला रहे, बोली, गोली नहीं। हम गोली नहीं चला रहे, बोली चला रहे हैं। फिर भी ब्राह्मण को बहुत बुरा लगता है। और कैथल में ब्राह्मण लोगों ने बुरा माना, हमारे नाम का मुर्दाबाद किया, कम मुर्दाबाद किया और थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था। ब्राह्मण मेरा मैदान में आके विरोध नहीं कर रहे हैं, बहुत दुखी हुई इस बात से मैं। ब्राह्मण मेरा सारे देश भर में मैदान में आके विरोध नहीं कर रहे हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? अगर सारे देश भर में, मैं हरियाणा के ब्राह्मणों का बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवादी हूं, जो मैदान में आकर मेरा विरोध करने के लिए मैदान में आए। हमने उनका वीडियो बनाया, सारे देश भर में लोगों को बताया कि देखो ब्राह्मण हमारा विरोध कर रहे हैं, मगर हरियाणा के बाहर के ब्राह्मण विरोध नहीं कर रहे। तो मैं हरियाणा के ब्राह्मणों को कहता हूं, सारे देश भर में फैल जाओ मेरा विरोध करने के लिए, सारे देश भर में फैल जाओ, मेरा विरोध करो। दूसरे ब्राह्मण विरोध नहीं कर रहे, दूसरे राज्यों के। आप अच्छे ब्राह्मण हो मेरा विरोध करने वाले, जाओ सारे देश भर में फैल कर मेरा विरोध करो। क्योंकि जब ब्राह्मण मैदान में उतर कर मेरा विरोध करता है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को मेरी बात सही लगती है। मैं समझा रहा हूं 48 साल से समझा रहा हूं, मेरे लोगों को कम समझ में आता है। जब ब्राह्मण विरोध करता है तो मेरे को बहुत टेलीफोन आया कि आप सही कर रहे हो। अरे तुम अभी कर रहे हो, 48 साल से कर रहा हूं। नहीं, वो ब्राह्मण लोगों ने जो विरोध किया तो हमें पता चला आप सही कर रहे हो। तो इसलिए मैं हरियाणा के ब्राह्मणों को कह रहा हूं, तुम बहुत अच्छे ब्राह्मण, मेरा विरोध कर रहे हो, अच्छे ब्राह्मण हो, सारे देश भर में फैल जाओ, मेरा विरोध करो, खुलकर विरोध करो सारे देश भर में।
वामन मेश्राम को हरियाणा में आने नहीं देंगे, ब्राह्मण कह रहे। हरियाणा नहीं, भारत ब्राह्मणों की भूमि नहीं है। आप हमारे दया पर भारत में रह रहे हैं, ध्यान रखो। हरियाणा में नहीं, अरे भारत में तुम रह रहे हो। हरियाणा छोटा प्रदेश है। मैं तो सारे डेली ही घूम रहा हूं। मैं तो, मेरा कार्यक्रम एक दिन का थोड़ी है कि 11 तारीख का कार्यक्रम कर लिया और आराम कर लिया। मैं तो सारे देश भर से घूम कर यहां आ रहा। हरियाणा के लोग मुझे 9 तारीख मांग रहे थे, मैंने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, 11 तारीख दी है। तो मैं आप लोगों को, जो लोग ऐसा कहते हैं कि यहां नहीं आने देंगे, वहां नहीं आने देंगे, मैं अपने कार्यक्रम रद्द करके वहीं जाता हूं। जहां का ब्राह्मण बोले यहां, मैं वहीं जाता हूं। और ये टेस्ट करता हूं उसकी कितनी औकात है, उसकी औकात कितनी है। आप लोगों को मालूम नहीं है, मैं जानता हूं। जब हरियाणा के ब्राह्मणों ने विरोध किया मैदान में आकर, तो हरियाणा के सूझबूझ रखने वाले ब्राह्मणों की मीटिंग हुई। आपको पता नहीं है? अरे ऐसा मत करो। क्यों? वामन मेश्राम को फायदा होता है, उसका संगठन बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है, और जितनी संगठित शक्ति बढ़ेगी वामन मेश्राम की, उतना खतरा हमारा बढ़ेगा। तुम समझ नहीं रहे हो। कैथल में गए, गलत किया, महेंद्रगढ़ में मत जाना। आए क्या? नहीं आए। आपको पता नहीं है। सूझबूझ रखने वाले ब्राह्मणों ने मीटिंग की और उनको समझाया। अरे ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। विरोध मत करो। कम लोगों में वामन मेश्राम की बात जाएगी। विरोध करोगे, ज्यादा लोगों में पहुंचेगी। जल्दी हमारा राम नाम सत्य होगा। राम नाम सत्य समझते ना? हमारे लोगों को जो भाषा समझ में आती है वो बोलता हूं। ब्राह्मणों ने जब आजादी का आंदोलन चलाया तो लोगों को कहते थे ब्राह्मण बुरे। क्या कहते थे? ब्राह्मण। अंग्रेजों को कहते थे अंग्रेज बुरे। तो लोग पूछते थे कैसे? कि इन्होंने हमारे लोगों को बांटा। ये कैसे बांटा? हिंदू मुसलमान में 2 टुकड़े किया। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को, तमाम भारत के लोगों को कहा अंग्रेज बुरे हैं। उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा। मैं बता रहा हूं, ब्राह्मणों ने 1703 टुकड़ों में शेड्यूल कास्ट को बांटा, 801 टुकड़ों में आदिवासियों को बांटा, 3743 जाति के टुकड़ों में पिछड़े वर्ग को बांटा। तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। इसको 2 से भागाकार कर लो तो 3123 गुना ब्राह्मण अंग्रेजों से खतरनाक लोग है। 3123 गुना ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग है। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, गोली नहीं चला रहा। तो हरियाणा के ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा। अरे ये तो जड़ खोदने में लगा हुआ है भाई। ये वामन मेश्राम गोली नहीं चला रहा है, बात तो सही है। चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चला रहा है, मगर ये जड़ खोद रहा है, जड़ खोद रहा है। ये ब्राह्मणवाद का जो पेड़ है ये उखड़ के गिर जाएगा। और इससे 6247 जाति के टुकड़े
इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होने से ये झाड़ ये पेड़ गिरकर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अंधविश्वास के विरोध में बिल्कुल नहीं बोलता हूं, मैं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विरोध में बोलता हूं। ये ब्राह्मणवाद का प्राण तत्व है, प्राण निकाल दो, अंधविश्वास ऐसे हवा में उड़ जाएगा, ऐसे हवा में उड़ जाएगा। जड़ को पकड़ो। अगर आप झाड़ की फांदियां तोड़ोगे तो झाड़ खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? झाड़ में ताकत होती है, अगले बरसात में और 2-4 फरदोड़े फांदियां आती है, झाड़ साला वैसे खड़ा रहता है। ये ब्राह्मणवाद की जड़ है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। उसको अगर खत्म कर दोगे ये पूरा झाड़ उखड़ के खत्म हो जाएगा।